हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अधिनियम और इस अधिनियम के समय कौन गवर्नर जनरल और वायसराय थे, इसको याद करेंगे। एग्जाम में आता है, बहुत कंफ्यूजन करता है कि इस अधिनियम में कौन से गवर्नर थे। अब या कह सकते हैं कि इस गवर्नर जनरल में कौन सा अधिनियम था, तो क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूजन बहुत होती है। तो मैंने लिख दिया है, और इसको मेन चीज़ है, इसको कैसे याद करें। याद नहीं करना है आपको, समझ के ही कुछ ऐसा अप्रोच लगाना है कि हमें उसको एक दो बार पढ़े और पेपर में आए तो मुझे उसको तुरंत माइंड में टिक कर जाए कि हाँ, ये इस चीज से मैंने जोड़ा था तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग्स थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में भी वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, जब दोनों में थे तो एक ये देखिए, एक चीज और ये ध्यान रखना कि ये वारेन हेस्टिंग्स है और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, ये मत समझना कि दोनों क्या है, एक ही पर्सन नहीं, ये अलग अलग पर्सन है। ये अलग पर्सन है, ये 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और ये लॉर्ड हेस्टिंग, ये कब थे, ये ब्रिटिश संसद के वो थे, लॉर्ड गवर्नर जनरल। ठीक है, ये बंगाल के थे, ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो वारेन हेस्टिंग, अब इसको कैसे याद करेंगे, अब ऐसे याद करेंगे, एक बंदा था, एक जो 17 से लेकर 73 साल तक रेगुलर उसकी क्या हुई, पिटाई हुई है। रेगुलर उसकी पिटाई हुई है 1717 से लेकर 73 तक उसकी पिटाई हुई। रेगुलर मतलब उसके बाद हेरसमेंट हुआ। हेरसमेंट से याद करेंगे हेस्टिंग्स, ये इसके कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। अब ये याद रखेंगे वारेन हमारे शुरुआत के थे पहले 17 से लेकर 73 तक, तो ये वारेन थे। और 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 13 में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अभी जो वारेन हेस्टिंग थे, इनके लिए ये भी होता है कि इनके कार्यकाल के बाद इन पर महाभियोग लगा था। ठीक है, किस पे, ब्रिटिश संसद में जो था, तो उन्होंने इस पे क्या लगा था, महाभियोग भी लगा था। तो इसको भी याद रखेंगे कि महाभियोग किस गवर्नर जनरल पे लगा था, बंगाल के, तो ये वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कहा कि एक बंदा था जिसको 17 से लेकर 73 साल तक पिटाई उसकी की गई रेगुलर। और सबसे याद कीजिए, रेगुलर मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स मतलब पिटाई हुई, तो मतलब पिट्स इंडिया एक्ट, तो 1773 से हुई, तो 73 के बाद 74। ठीक है, 73-74। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखेंगे 73 से लेकर 85 तक इन्होंने वो किया, तो वारेन हेस्टिंग हो गए, इसके भी वारेन हेस्टिंग हो गए। ऐसे याद हो गया ना, दोनों चीजें याद हो गई। ठीक है, कितना सिंपल है, कुछ भी याद करेंगे। अब मैंने याद करिए कि कोई बंदा था 17 से लेकर 73 साल तक उसकी रेगुलर पिटाई हुई, और इस मतलब उसके हेरसमेंट हुआ है, तो हेरसमेंट से हमने कहा वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलर मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1774। तो ये याद रखें, 73 तक उसकी पिटाई हुई, तो फिर 74 उसके एक साल बाद ये हो गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये दोनों अधिनियम हो गए। ठीक है, अब क्या है, 1786 अधिनियम, इसको याद रख लेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कुछ भी मतलब अप्रोच है अभी, तो ये मतलब सोचो कि मेरे यार जो भी मेरे पास अप्रोच आता तो वही मतलब आपको बता रहा, नहीं मैं मुझे पहले से कुछ सोचे बैठे हैं कुछ भी। तो 1786 अधिनियम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसमें भी कोई अप्रोच क्या लगा लेंगे, सोच लीजिए आप। 1786 अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, अभी देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। यानी कि ये देखिए, ये चारों एक्ट हैं। ठीक है, चार्टर अधिनियम। और ये देखिए, इसमें प्लस 20 साल का डिफरेंस है, प्लस 20 साल का है, 20 ईयर का क्या है डिफरेंस है। तो एक तो यार रखे 93 से लेकर 53 तक सेम है, बस 9 और 5 का डिफरेंस। 1793 से लेकर 1853 यानी कि 53 तक है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, अब हमें कैसे याद करना, चार्टर नियम तीनों है। एक तो याद करेंगे 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये मैंने बता दिया था कि 1773 में वारेन थे, 1813 में क्या थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। 1813 में क्या थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। 18 से लेकर 23 तक गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के, 1813 से 1823 तक। ठीक है, 23 के बाद फिर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। ठीक है, ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग ये याद हो गया। वारेन हेस्टिंग हमारे पहले थे, लॉर्ड हेस्टिंग दूसरे व्यक्ति है। ठीक है, तो अब इसको याद करेंगे कि पहला जो चार्टर नियम 1793 में, चार्टर के लिए मतलब चार्टर क्या करेंगे, चार्टर मतलब कोई एक चार्ट दे दिया गया है राजा ने कि तो ये जाइए आप बाहर जाके इसको वो करिए, नहीं वो कहते हैं कि सबको निमंत्रण दीजिए, कुछ बता दीजिए, या ये नोटिस है इसको बाहर करिए। तो उन्होंने सर जॉन शोर थे, इन्होंने शोर मचाया, ऐसे शोर मचाया कि कहां तक पहुंच गए वो,
उनकी जब तक आवाज डल नहीं हो गई, हौजी मतलब डल नहीं हो गई, तो इनको हौज तक इन्होंने आवाज करी कि इनकी आवाज यहाँ तक डल हुई, तो यहाँ तक इनकी आवाज शोर गई, कहाँ तक, डल हौजी तक। तो यही 1853 थे लॉर्ड डल हौजी, ठीक है। एक तो मैंने ये बता दिया कि 1813 लॉर्ड हेस्टिंग थे और सर जॉन सोरी पहले दिन उन्होंने शोर मचाया है, तो विलियम बेंटिक और लॉर्ड डल तक इनकी आवाज आई, ठीक है। तो ये जो एक 33 बचा है वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। 33 है, 33 है तो विलियम बेंटिक, सेम वो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 33 में क्या याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओके। ये 53 तक याद हो गया डलहौजी तक, तो ये चारों याद आ जाएंगे, चार्टर अधिनियम, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम। और ये देखिए भारतीय परिषद अधिनियम, ये कितने हैं, ये 3 आ गए, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। जब भारत की बात आ जाती है, ठीक है, तो भारत सरकार तो याद रखेंगे का पहले आता है ना, तो लॉर्ड कैनिंग, हमारे जो वर्णमाला है में का आता है, तो लॉर्ड कैनिंग। अभी सोचेंगे कि एल्गिन भी आ गया है प्रथम, तो ये भारतीय परिषद का ए पहले आ गया, लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे तो का पहले आएगा, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ठीक है। परिषद की बात करेंगे तो एल्गिन, इसमें देखो सा ऐसा आ गया और दा में वो, तो इसमें भी आधा ला है, तो ऐसे याद रखेंगे। परिषद में एल्गिन प्रथम, ये हमारे क्या हो गए प्रथम। कुछ भी आप अप्रोच लगा सकते हैं, जो हमारा अप्रोच नहीं अच्छा लगे तो आप अपना लगा लीजिए, मतलब कुछ अप्रोच आपको लगाना है जिससे आपको इसको याद ना करना पड़े, वो कंफ्यूजन ना हो आपके एग्जाम में। ऐसा अप्रोच लगाएं कि इसको तुरंत याद आ जाए, ठीक है। अब दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, इसमें कौन सा, लेंस डाउन, ठीक है। 92 डाउन, ऐसे याद रखें, 92 डाउन, लेंस डाउन। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लॉर्ड लेंस डाउन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अभी देखो 1909 में क्या हुआ था, मिंटो सुधार हुआ था। क्या हुआ था, मिंटो सुधार, यानी कि मुस्लिमों ने कहा था मुस्लिमों का अलग निर्वाचन हो, इसके लिए उनकी मांग थी। तो 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, ठीक है। मिंटो सुधार, मिंटो द्वितीय, ठीक है। 1909 में लॉर्ड मिंटो, यानी कि मिंटो सुधार, ठीक है, मिंटो द्वितीय हो गया। तो ऐसे उसको ऐसे याद कर लेंगे, 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारतीय सरकार अधिनियम 1919। अब देखो 1919 में क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 जो हुआ था जलियांवाला बाग में कौन सा था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करेंगे तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा और ये आपको बार बार नहीं पड़ा, वो कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो हम आपको बनाएंगे और अप्रोच के साथ, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में टिक करने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।